मुफ्ती साहब एक मसला है, इजाज़त हो तो पूछूं? जी जी पूछिए, इसमें क्या है। जी, जैसे कि हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने का जो हमारा सवाब मिलता है वो मुर्दे तक पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, उसको पहुंचाया जाए। अच्छा, मतलब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इसमें भी आप कंफ्यूज हैं? कंफ्यूजन है। अच्छा अच्छा, हम और ये भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से पहुंचाया जाए, यानी सवाब किस तरीके से मुर्दों तक पहुंचाया जाए, कुरान बख्शने का तरीका क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। अच्छा, तो पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए और समझ लीजिए, हदीस की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुर्दों तक सवाब पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। तो इसके ताल्लुक़ से एक हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत करदा एक हदीस है कि एक सहाबी की वालिदा का इंतकाल अचानक हो गया और वो सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा का अचानक इंतकाल हो गया और मुझे उम्मीद है कि अगर वह ज़िंदा रहती तो मुझे सदका करने का हुक्म देती, तो क्या अब मैं उनके नाम पर कोई चीज़ अल्लाह के रास्ते में दूँ, सदका करूँ, खैरात करूँ, तो उसका सवाब मेरी वालिदा तक पहुँच जाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नाम, यस, हाँ। तो इस हदीस से क्या पता चलता है कि सवाब पहुंचाया जा सकता है। इसी तरीके से एक दूसरी हदीस है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, तो सबसे बेहतर चीज़ क्या होगी कि जिससे मैं अपनी वालिदा तक सवाब पहुंचा सकूं, यानी कौन सी चीज़ सदका करूं कि जिससे मेरी वालिदा तक सवाब अच्छी तरीके से पहुंच सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलमा, पानी। तो उस वक्त हुक्म दिया गया, उन्होंने कुआं खुदवाया और उससे पानी निकलने लगा और उस पानी को आम कर दिया गया। लोग आते थे, उस पानी को पीते थे, अपनी प्यास बुझाते थे। तो उस तालाब को उन्होंने खोद दिया, उससे चश्मा निकलने लगा, पानी निकलने लगा, लोग पी रहे हैं, क़यामत तक पिएंगे, उसका सवाब उसकी माँ तक पहुँचता रहेगा। तो इन दोनों हदीसों से बेशतरा हदीस है जिससे ये पता चलता है कि मुर्दों तक सवाब पहुँचता है। ये कन्फ्यूज़न तो ख़त्म हो गई होगी कि सवाब पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है। ये तो क्लियर है कि आप कोई चीज़ मुर्दे के नाम पर देंगे तो उसका सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर पहुँचाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी है कि आपने अपनी औलाद को पढ़ाया लिखाया, उसको आलिम बनाया, काजी बनाया, हाफिज़ बनाया, या उसको इस लायक बना दिया जो दीन की खिदमत करे। आप गुजर गए, आप मर गए, आपका लड़का दीन की खिदमत कर रहा है, वो नहीं सोच रहा है, ख्याल भी नहीं कर रहा है, वो दीन की खिदमत कर रहा है, आपके करने की वजह से, आपके समझाने की वजह से वो आलिम बना है, हाफिज बना है। तो आप नहीं भी सोचे हैं, नहीं भी कहे हैं, वो काम कर रहा है, दीन का काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है, फिर भी उसका सवाब पहुंचेगा जी, समझ रहे ना। तो सवाब तो पहुंचना है, ये बिल्कुल यकीनी चीज़ है, ठीक है। अब रहा मसला ये कि आप कुरान पढ़ते हैं तो उस कुरान के सवाब को मुर्दों तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि इसको किस तरीके से पहुंचाया जाए। बाज़ दफ़ा किसी आलिम को बुलाया जाता है, किसी इमाम को बुलाया जाता है कि हमने कुरान पढ़ा है, उसको बख्श दीजिए, फातिहा कर दीजिए। कुछ लोग कब्र तक पहुंच जाते हैं सवाब पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सबसे अहम और कीमती चीज़ है वह है नियत। आप कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान एक पारा, दो पारा, एक सफ़ा, जितनी भी आयतें आपने पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद आप दिल के अंदर ये इरादा कर लीजिए, अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब आप फलां तक पहुंचा दीजिए। बस ये कह दिए, वो सवाब पहुंच गया, बस कहना काफ़ी है। हाँ, किसी आलिम को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कब्रिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बेहतर ये है कि आप जो कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप 2 रकात नफल नमाज पढ़ लीजिए। उसके बाद आप हाथ उठाइए, हाथ उठाने के बाद सही तरीके से अल्लाह की तारीफ़ कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजिए। उसके बाद कहिए कि अल्लाह जो कुछ मैंने कुरान करीम पढ़ा है, जो भी आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, यकीनन मैं एक इंसान हूँ, गलती हुई होगी, ख़ता हुई होगी, उन गलतियों पे पर्दा डालिए, उन गलतियों को माफ़ कीजिए और उसका सवाब सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाइए। उसके बाद जो मोमिन मोमिनात हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन तक पहुँचाइए, और जो ख़ास तौर से मेरी वालिदा है, मेरी नानी है, मेरी दादी है, मेरी खाला है, या फ़लाँ औरत है जो मर चुकी है, या फ़लाँ मर्द है जो मर चुका है, उन तक पहुँचा दीजिए। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सब तक सवाब पहुँच जाएगा और आपके सवाब में कमी भी नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इरादों को जानता है, और अगर डायरेक्टली आप अपनी वालिदा तक ही पहुँचाएंगे तो उन तक ही पहुँचेगा,
اور سب کو شامل کر لیجئے گا، جتنی مومن مومنات جو گزر چکے ہیں تو ان تک بھی ثواب پہنچے گا، اور آپ کی والدہ اور جن کو آپ خاص طریقے سے پہنچانا چاہ رہے ہیں ان تک بھی ثواب پہنچ جائے گا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی جی کہ مردوں تک ثواب پہنچتا ہے، حدیث کی روشنی میں میں نے بتا دیا، اور کس طریقے سے پہنچانا ہے بالکل آسان طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی کلیئر ہو گیا نا؟ جی کلیئر ہو گیا۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.